आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के बाद अब बारी दूसरे चरण में होने वाले 72 सीटों के चुनाव की है। विधानसभा चुनाव 2018 के दूसरे चरण के लिए मतदान 20 नवंबर को होना है, जिसके लिए मतदान से पूर्व सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में 4 संभाग के 72 सीटों को लेकर हर दल के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बीते 2013 के चुनावी आंकड़ों के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहां किस इलाके में कौन सी पार्टी मजबूत है, मतलब कहां पंजे की पकड़ है, कहां कमल का फूल खिल सकता है, किस इलाके में हाथी सबका साथी है और कहां पर जोगी के हल ने गठबंधन का बल बनकर मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है। बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक 24 सीटें हैं। इस संभागीय क्षेत्र में अक्सर भाजपा और कांग्रेस के बीच लगभग बराबरी का मुकाबला रहता है। इस क्षेत्र में कभी भाजपा आगे तो कभी कांग्रेस आगे रहती है। विधानसभा चुनाव 2018 के पूर्व वर्तमान में यहां 11 सीटों पर कांग्रेस, 12 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर बसपा का कब्जा है। लेकिन 2018 के इस चुनाव में यहां से जोगी कांग्रेस के आ जाने के बाद भाजपा को नुकसान होने की संभावना ज्यादा दिख रही है, क्योंकि 2013 के चुनाव में कांग्रेस की जीत वाले बिल्हा, कोटा और मरवाही के विधायक अब अजीत जोगी के साथ हैं। वहीं बिलासपुर संभाग बसपा का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में जनता कांग्रेस और बसपा का गठबंधन यहां के लगभग सभी सीटों पर भाजपा समीकरण सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलने के आसार हैं। मसलन मरवाही, कोटा, तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, बिल्हा, पामगढ़, अकलतरा, जयजयपुर, चंद्रपुर और सारंगगढ़ में जेसीसी बसपा गठबंधन उलटफेर कर सकती है। हालांकि इसमें बिल्हा सीट पर आम आदमी पार्टी और पाली तानाखार सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मजबूत स्थिति में है। लिहाजा इन दोनों सीटों पर परिणाम अप्रत्याशित आ सकते हैं, लेकिन शेष 15 सीटों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला सीधा है। तमाम समीकरणों के मद्देनजर कड़ी टक्कर के बीच इस बार बिलासपुर संभाग से भाजपा को कांग्रेस सहित जनता कांग्रेस व बसपा गठबंधन से कड़ी टक्कर मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।